नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। अमेरिका सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एक प्रस्ताव रखा है कि जो विदेशों के युवा अमेरिका में वर्क वीज़ा पर आते हैं, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। उनका डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का ये मानना है कि अमेरिका के युवाओं को जो सैलरी मिलती है, उसके मुकाबले में विदेशों के युवाओं को जो सैलरी देते हैं वो कम है। और फर्स्ट एंट्री लेवल पर ही 33% सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव है। 4 लेवल है, अलग अलग चारों लेवल पर वो सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो इंडियंस युवाओं को इसका कितना फायदा होगा, किन युवाओं को इसका नुकसान होगा, भारत की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा, पूरी खबर आप सुनोगे तो एक पूरी इसका एनालिसिस आपको समझ में आ जाएगा कि एक तरफ तो ट्रंप सरकार जो वर्क वीजा पर बच्चे जाते हैं उनका जो वीजा की फीस है $1 लाख कर दी है, और दूसरी तरफ वो सैलरी बढ़ा रहे हैं। आखिर इसके पीछे ट्रंप सरकार की क्या सोच है, पूरी खबर को सुनना और अपने कमेंट्स जरूर करना। दरअसल जब से H-1B वीजा की फीस अमेरिका में पिछले साल ट्रंप सरकार ने $1 लाख कर दी थी, बावजूद उसके अमेरिका की कंपनियां इंडियंस यूथ को लगातार हायर कर रही हैं। अभी जो 2025-26 का आंकड़ा है, तो जो टॉप 10 कंपनियां हैं वो सारी अमेरिका की हैं, सिर्फ एक TCS को छोड़कर टॉप 10 कंपनियां ने H-1B जो वीज़ा हासिल किए हैं, सबसे नंबर 1 पर रही है उसमें अमेजन ने 10,044 H-1B हासिल किए, और दूसरे नंबर पर ही TCS अकेली इंडिया की है दूसरे नंबर पर, और फिर तीसरे से लेकर 10वें तक फिर सारी अमेरिका की कंपनियां रही जो कि जिसने H-1B हासिल किए। एनवीडिया जो कंपनी है, इंटेल कंपनी है, उसने तो ये भी कहा है कि बेशक से H-1B वीज़ा की जो फीस है $1 लाख कर दी हो ट्रंप सरकार ने, हम वो खुद $1 लाख फीस भरेंगे और H-1B वीज़ा से हायरिंग जारी रखेंगे। क्यों? एनवीडिया इंटेल ने कहा है कि अमेरिका में जो सेमीकंडक्टर चिप के इंजीनियर्स हैं उनकी भारी कमी है, इसके चलते हम इंडिया से या दूसरे देशों से जो सेमीकंडक्टर चिप इंजीनियर हैं उनको बुलाना जारी रखेंगे। और गूगल ने, मेटा ने, अमेजन ने, उसने भी कहा है जो AI और क्लाउड के जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी अमेरिका में कमी है, इसलिए हम H-1B पर हम ये $1 लाख की फीस भर के जो हायरिंग है वो जारी रखेंगे। लेकिन ये हायरिंग तो जारी रही है, आंकड़े में कमी आई है। जो पहले जितनी हायरिंग होती थी, अब हायरिंग में थोड़ी कमी आई है। तो जो टॉप 10 है वो मैं बता देता हूं कितने वीजा H-1B वीजा किस कंपनी को मिले हैं। सबसे पहले नंबर पर रही अमेजन, 10,044 उसको H-1B मिले हैं। दूसरे नंबर पर TCS को 5,505, माइक्रोसॉफ्ट को 5,189, मेटा को मिले 5,823, एप्पल को 4,202, गूगल को 4,181, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी को 2,493, JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी को 2,490, और वालमार्ट एसोसिएट्स को 2,390, और डिलॉयट कंसल्टिंग को 2,353 H-1B वीज़ा मिले। तो ये टॉप 10 कंपनियां, इनमें सिर्फ एक TCS को छोड़ दें तो सारी कंपनियां वहां की हैं। लेकिन यह एक चिंता की बात यह है, जो इंडिया की 2 और बड़ी कंपनियां थी, जो विप्रो है, इन्फोसिस है, वो टॉप 10 की सूची से बाहर निकल गई हैं। तो अब सिर्फ TCS एक ऐसी कंपनी है जो आज भी टॉप 10 में कायम है। तो ये जो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो सारी कंपनियां हैं इंडियंस को जो बुलाती हैं, तो इनको एंट्री लेवल पे सैलरी कितनी मिलती है, और 33% जब इनकी सैलरी इंक्रीज होगी तब इनको कितना मिलेगी। देखो, जो इंडिया की कंपनियां है ना, वहां पर जैसे विप्रो है, TCS है और इन्फोसिस है, तो ये इंडिया की कंपनियां जो अपने इंजीनियर्स को वहां H-1B वीजा पर अमेरिका में बुलाती हैं, ये औसत एक पैकेज देती हैं $72,000 से $85,000 का। इंडियन रुपीस में बात करें तो लगभग मान के चलो 5 लाख रुपए महीना से लेकर 7-8 लाख रुपए महीना तक का। तो ये, लेकिन एक और चीज है इसमें, लोकेशन का भी फर्क रहता है कि उन कंपनियों का ऑफिस कौन से शहर में है, आपको किस शहर में आपको जॉब लग रही है, कौन से शहर में आपकी अपॉइंटमेंट होगी। सपोज करो आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है न्यूयॉर्क में या सैन फ्रांसिस्को में, तो वहां आपका जो ये सैलरी पैकेज रहेगा वो $1 लाख से ऊपर चला जाएगा, यानी 1 करोड़ के सालाना पैकेज से ऊपर जाएगा। लेकिन यदि आप ओहायो में है, इंडियाना में है, तो वही आपका जो सैलरी पैकेज है वो 65 लाख, 70 लाख, 80 लाख के आसपास आ जाएगा। लेकिन ये जो इंडियन कंपनियां हैं इनका पैकेज थोड़ा कम रहता है। जो गूगल है, मेटा है, अमेजन है, ये अब भी $1 लाख से ऊपर का पैकेज देते हैं। यानी किसी बंदे की गूगल में, अमेजन में, मेटा में, वहां एनवीडिया में नौकरी लग रही है, तो समझ लो वो स्टार्टिंग लेवल पे, एंट्री लेवल पे ही
$1,10,000 से लेकर इंडियन रुपीस में बात करो तो 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ के बीच का पैकेज उनका स्टार्टिंग लेवल का होता है। तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जैसे जाते जाते उनकी सैलरी ऐसे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं। तो बात यही है कि जो H1B वीजा की जो फीस है $1,00,000 कर चुकी है सरकार, और अब सैलरी में वेतन वृद्धि की है। ये क्यों की है? ये इसलिए की है, ट्रम्प सरकार कर रही है। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने जो ऑक्यूपेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड वेज स्टैटिस्टिक्स का जो सर्वे है, उस सर्वे के आधार पर यह सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। तो उस सर्वे में यह कहा गया है कि जो लोकल वेतनमान है उसके मुकाबले जो बाहर से जो विदेशी फॉरेनर कर्मचारी थे उनकी सैलरी बहुत कम थी, और इसके चलते क्या करते थे कि जो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट बड़ी कंपनियां हैं लोकल को नहीं रखती थी और फॉरेनर को बुलाती थी। यानी आप समझो कि बिल्कुल आसान भाषा में कि ये जो एम्प्लॉयमेंट में है एंट्री लेवल पे बहुत बड़ा फर्क था। फर्क ये था कि जो लोकल हायरिंग होती थी वहाँ के जो अमेरिकन लोगों की, लोकल जो वहाँ के सिटीजन हैं जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उसकी यदि आप भर्ती करते हो तो उनको ज़्यादा सैलरी देनी होती थी मार्केट रेट के हिसाब से, और जो फॉरेन को बुलाते हैं मार्केट रेट के हिसाब से उनकी सैलरी कम होती थी। तो इसी के चलते वो जो बड़ी कंपनियां हैं वो H1B वीज़ा लेती थी और फॉरेन से बुलाती थी क्योंकि उनको कम पैकेज देना पड़ता था। अब उन्होंने ये जो एक सर्वे की रिपोर्ट आई है उसके बेस पर ये करे हैं कि बाजार रेट के हिसाब से जो लोकल हायरिंग है उसके बराबर हम लेके आना चाहते हैं फॉरेन वर्कर की सैलरी को भी, ताकि अमेरिका की कंपनियां H1B पर ना बुलाए बाहर के लोगों को, लोकल लोगों को ही रोजगार दें। ये जो लोभ करती हैं कंपनियां कि H1 लोकल को हायरिंग करेंगे तो महंगी रहेगी और फॉरेन को हायरिंग सस्ती पड़ेगी, तो इसलिए ताकि वो लोकल की हायरिंग को प्रायोरिटी देना शुरू कर दें और बाहर वाली हायरिंग को बंद कर दें। यानी जो ट्रम्प का प्लान है वो एक पूरी उसकी प्लानिंग है, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही चलेगी कि लोकल अमेरिकन लोगों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देनी है, बाहर वाले की नौकरियां खत्म करनी है, और इसी के चलते सैलरी बढ़ाई जा रही है। तो जिसका सिलेक्शन हो गया उसकी बल्ले बल्ले, और नहीं तो सिलेक्शन के चांसेस अब बहुत कम रहेंगे। तो ये जो सैलरी अभी जो डिपार्टमेंट लेबर ने प्रस्ताव रखा है चारों लेवल पर, तो पहले लेवल पर सैलरी बढ़ेगी 17 परसेंटाइल से बढ़कर 34 परसेंटाइल हो जाएगी, यानी उसमें टोटल एवरेज वृद्धि रहेगी 34% की। और जो सेकंड लेवल पर है उस पर सैलरी बढ़ेगी 34 परसेंटाइल से 52 परसेंटाइल, यानी 24% की सैलरी बढ़ेगी। और थर्ड लेवल पर 50 परसेंटाइल से बढ़ाकर 70 परसेंटाइल तक वेतन वृद्धि होगी, यानी कुल लगभग मान के चले 20%। और फोर्थ लेवल पर 67 परसेंटाइल से बढ़ाकर 88 परसेंटाइल तक वृद्धि होगी, यानी कि 21% की वृद्धि होगी। यानी लेवल 1 पर 33% की वेतन वृद्धि होगी, लेवल 2 पर 24% वेतन वृद्धि होगी, लेवल 3 पर 20% और लेवल 4 पर होगी यानी 21% की वेतन वृद्धि। लेकिन यहाँ एक सवाल है, इस वेतन वृद्धि के बावजूद यानी हमारे इंडियंस का H1B में सिलेक्शन होने के चांस कितने रहेंगे? अभी सरकार ने 1 अप्रैल से नया रूल भी लागू कर चुकी है। लॉटरी सिस्टम होता था ना, लॉटरी सिस्टम से जो यानी H1B वीज़ा की जो लॉटरी लगती थी उसे जो सिलेक्शन होता था वो बिल्कुल बंद कर दिया। अब ज़्यादा सैलरी बेस पर हर एक लेवल पर जो ज़्यादा सैलरी होगी उसको सिलेक्शन होगा। तो उसमें लेवल 1 पर 33% की वृद्धि होने के बावजूद जो सिलेक्शन की संभावना है वो 30% से घटकर 15% रह गई है। लेवल 2 पर सिलेक्शन की संभावना 31% है, लेवल 3 पर 46% है और लेवल 4 पर 61% सिलेक्शन की संभावना है। यानी जैसे जैसे बड़े लेवल के लिए जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनका सिलेक्शन होने की ज्यादा संभावना है, और एंट्री लेवल पर 33% वेतन वृद्धि के बावजूद भी जो सिलेक्शन है वो 30% से बढ़कर 15% की संभावना रहेगी। तो इसमें दो बातें हैं इंडियंस के लिए। कुछ इंडियंस के लिए तो ये बहुत अच्छा सुनहरी मौका है कि उनका सिलेक्शन होता है तो उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन बहुत सारे इंडियंस के लिए बड़ा झटका भी होने जा रहा है। जो बच्चे अभी इंडिया में हैं, यहाँ उन्होंने बीटेक कर ली, एमटेक कर ली, एमबीए या डॉक्टरी कर ली, यहाँ से वो अमेरिका जाना चाह रहे हैं, इंडिया से अमेरिका,
उनका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो हमारे इंडिया के बच्चे अभी अमेरिका में पढ़ रहे हैं, वहाँ F1 वीज़ा पर हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, और उसके बाद वो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, बैचलर कंप्लीट करके मास्टर्स कर रहे हैं, स्टेम कोर्सेज में हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये स्टेम कोर्सेज में हैं, तो उनके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। क्योंकि जो स्टेम कोर्सेज के मास्टर्स होते हैं वो लेवल 2 लेवल 3 के एलिजिबल होते हैं। वो बच्चे, उनकी डिमांड अच्छी है और वो लेवल 2 लेवल 3 की जॉब हासिल कर सकते हैं, तो उनको अच्छी सैलरी बढ़ेगी और उनको अच्छा चांस भी मिलेगा, नौकरी के सिलेक्शन की संभावना उनके लिए बढ़ेगी। तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है जो हमारे बच्चे ऑलरेडी अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में मास्टर डिग्री कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे इंडिया से जिनको जाना होता है वो उनकी संभावनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि अब उन पर $1 लाख की फीस देनी पड़ेगी जो इंडिया से जाएंगे। लेकिन यदि हमारे बच्चे वहां अमेरिका में हैं, उनको $1 लाख कंपनी को फिर नहीं देनी होती। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल ये है कि ये जो H1B की फीस, वीज़ा फीस है, ये $1 लाख की है, और अब लॉटरी सिस्टम की बजाय जैसे सैलरी सिस्टम पर इन बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो अब जो बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, वो क्या कर रही हैं, अब इंडिया में ही वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खोल रही हैं। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी यहाँ इंडिया में ये वो अपना ऑफिस खोल रही हैं, और उन जो यूथ को अमेरिका में बुलाने के बजाय यहीं उनको नौकरी दे रही हैं। तो इसका एक पॉजिटिव इंडिया के लिए तो ये भी रहने वाला है कि इंडिया में जो हाई स्किल्ड जॉब है वो बढ़ने जा रही हैं। जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर वहाँ जाते थे, तो वो एक कहते हैं ना रिवर्स ब्रेन ड्रेन शुरू होगा, इससे रिवर्स ब्रेन ड्रेन शुरू होगा कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़कर यहीं नौकरी करेंगे। वहाँ की जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां जो गूगल है, मेटा है, और आपकी जो दूसरी कंपनियां हैं, एनवीडिया है, वो यदि यहाँ ऑफिस खोलेंगे तो फिर वो बच्चे उन कंपनियों के इन्हीं के ऑफिस में काम करेंगे, और बच्चे यहाँ काम करेंगे। सैलरी 1-1 करोड़ के 80-80 लाख के पैकेज उनको यहाँ मिलेंगे, उस पैसे को बच्चे यहीं खर्च करेंगे, तो उससे इंडिया की इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन की शुरुआत भी हो सकती है, इंडिया के लिए फायदेमंद भी रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चों को घर से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, यहीं घर में काम करेंगे, अच्छे पैकेज में काम करेंगे और मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करेंगे। H1B पर अलग अलग राज्यों में और वहाँ सीनेट में जो लगातार प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं, कोई कह रहा है इसको बिल्कुल खत्म किया जाए, कोई इसकी रक्षा की बात कर रहा है कि ये बहुत जरूरी है, यदि हमारे पास स्पेशलिस्ट यूथ नहीं आएगा तो फिर वो अमेरिका जो तरक्की कर रहा है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। तो हर तरह के लोग अमेरिका में हैं, अमेरिका के बहुत सारे सांसद हैं H1B के पक्ष में है कि जो यूथ को टैलेंट है उसको अमेरिका में आना बड़ा जरूरी है। यदि टैलेंट दुनिया भर का अमेरिका में नहीं आया तो अमेरिका की कंपनी ग्रोथ भी रुक सकती है। तो ये पूरी खबर थी अपने H1B वीजा पर। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।